नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 4 विषय गणित का जादू। आज हम प्रकरण नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आधा और चौथाई। इसके आगे हमने प्रकरण 8 पूरा कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज ये जो नया चैप्टर है वो ये पूरा पेज नंबर 94 स्टोरी टाइप का है। मिंटू बिल्ली, यानी एक बिल्ली है, उसका नाम मिंटू है, और मोटू बिल्ली, यानी ये भी बिल्ली ही है, इसका नाम मोटू है। तो दो बिल्लियां हैं, दोस्त हैं, मिंटू और मोटू। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई। अब मालिनी नाम की एक लड़की होगी, उसके रसोई घर से चपाती चुरा के लाए। चोरी करनी होती है, कभी नहीं करनी होती है ना, तो इन्होंने ये गलत काम किया। ठीक है, चपाती। अब चपाती यानी क्या? रोटी। आप जो खाने में रोज रोटी खाते हो ना, गेहूं की, उसको चपाती बोलते हैं। इसे मैं लूंगा, मिंटू ने कहा। अब ये मिंटू जो है उसने कहा मैं लूंगा, तो नहीं, इसे मैं लूंगी। फिर मोटू ने कहा कि मैं लूंगी। जब वे दोनों लड़ रहे थे तब वहाँ टीटू बंदर आया। अब देखो, दो बिल्लियाँ मिंटू और मोटू लड़ रही हैं चपाती के लिए, तब बीच में एक बंदर आ गया, उसका नाम टीटू है। लड़ क्यों रहे हो, क्या समस्या है? उसने पूछा। बिल्लियों ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें। तब टीटू ने कहा, यानी जो बंदर है, उसने कहा, अच्छा चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा। चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरह बांटा। अब ये जो बंदर है, जिसका नाम टीटू है, उसने क्या किया, ऐसे चपाती को तोड़ दी, बीच में से काट दी। अब कैसी काटी है देखो तो, बरोबर दिख रही है आपको? ये बिल्ली है और ये बिल्ली है, दोनों को एक समान आ रही है? नहीं आ रही है ना। ये वाला भाग देखो बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो वापिस से झगड़ने लगी, ये बराबर नहीं है, बायां भाग ज़्यादा बड़ा है। देखा ना आपने, ये ज़्यादा बड़ा है। मिंटू और मोटू ने कहा, ओह कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा। कहकर टीटू ने बायां हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा गया। अब ये बंदर तो इतना चालाक था कि इसने बोला, ये वाली बड़ी है ना, तो एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा काट देता हूँ और फिर काट के इस बिल्ली को देना चाहिए ना। तो उसने ऐसे नहीं किया, यहाँ से काटा और जो काटा था ना, वो भाग बचा ना, काटा हुआ भाग, वो खुद खा गया। तो एक समान हो गए। लेकिन उसने काटा भी बराबर नहीं था, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा काट दिया था। अब देखो तो ये तो कितना छोटा हो गया है, इसको काटा ना तो ये छोटा हो गया। अब देखो यह बराबर है। अब ये बंदर पूछ रहा है, अरे अब दायां भाग ज़्यादा बड़ा हो गया है। अरे नहीं है बरोबर, पहले ये भाग बड़ा था लेकिन अब तो ये भाग बड़ा हो गया है, देखो ये बिल्कुल छोटा हो गया। बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ़ करना। ऐसा कहकर टीटू ने दायां हिस्सा तोड़ा और खा लिया। जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा, यह मेरे काम का मेहनताना है। टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया। अब क्या हुआ देखो, ये बिल्कुल छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो अब इसको भी काटना पड़ेगा। तो वापिस से ये टीटू ने इसको काटा ना, तो ये बहुत छोटा हो गया। तो अब इसने क्या कहा कि अब ये दोनों छोटे छोटे बचे हैं ना, तो ये मैंने आपको हेल्प की है, इसलिए ये तो मेरा ही बनेगा। तो फटाफट ये दोनों छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए वो खा गया और बंदर तो हुप हुप करके पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो ये कहानी तो यहीं पूरी हुई। आगे हम पेज नंबर 95 पे क्या आता है वो देखते हैं। आधा आधा, ये टॉपिक का नाम है। अगर बिल्लियां तुमसे कहें कि चपाती को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, तो तुम उसे कैसे बांटोगे? अगर तुम टीटू की तरह चालाकी न करो तो बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलेगा। अब देखो, आपको कहा जाए कि चलो दो बराबर हिस्सों में बांट दो, तो आप क्या करोगे? ये चपाती है, गोल चपाती है समझ लो, इसको ऐसे बंद करोगे, फिर बराबर बीच में से ये जो लाइन बन रही है वहाँ से एकदम से
काट लोगे तो वो एकदम बराबर कट जाएगी, ऐसे बराबर बीच में से कट जाएगी। ठीक है, तो इसके 2 भाग हो गए, यानी ये आधा भाग और ये भी आधा भाग। तो इस बिल्ली को ये आधा भाग मिलेगा, इस बिल्ली को ये आधा भाग मिलेगा। अब है आधे का आधा, यानी अगर 2 बिल्लियां और आ जाएं और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे? देखो ये तो 2 हैं, लेकिन और भी 2 बिल्लियां आ गई तो देखो यहाँ पे 2 बिल्लियां और आ गई। तो ये जो लड़की है ना, उसने देखो 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4, और चारों हिस्से एक समान यानी एक जैसे ही दिख रहे हैं वैसे कर दिया। हाँ, हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल गया। तुम सही बंटवारा करती हो, मतलब 4 भाग किया ने, इसलिए उसको चौथाई भाग बोलते हैं। कई टुकड़ों के आधे। अब देखो ये तो 1 के 4 भाग किए, लेकिन ज़्यादा करने हो तो रानी को एक चॉकलेट मिली, ये आपको दिखाई दे रही है ना, कैडबरी। उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। उस हिस्से पर घेरा लगाओ जो रीना को मिली। अब देखो ये चॉकलेट है, उसमें से ये रानी की चॉकलेट है, उसमें से उसने आधी रीना को दी। अब आधी मतलब बराबर उतनी ही मिलेगी जितनी रानी को मिलेगी, उतनी ही रीना को मिलेगी। तो आपको रीना को कितनी मिलेगी उस हिस्से पर आपको घेरा लगाना है। तो देखो इसके 1 2 3 4 5 6 6 समान भाग है ना, तो यहाँ पे आपको उसको 3 भाग मिलेंगे, तो ये इस भाग पर आपको घेरा लगाना है। चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं? तो चॉकलेट के कुल मिला के 2 टुकड़े हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं? तो रानी के पास 1 ही टुकड़ा बचा, तो हम लिख देंगे 1। हाँ, आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी कि पूरी। अब ये आधी चॉकलेट खा रही है और बोल रही है कि वो भी इतनी टेस्टी है जितनी पूरी चॉकलेट होती है। पेज नंबर 96 से जो आगे का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।